क्लास 10th में आ गए हो। अगर तुम किसी से पूछोगे कि किस तरीके से क्लास 10th में टॉपर बनते हैं या फिर बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, एनी नंबर जो तुम बोल रहे हो 90 प्लस 85 प्लस वट, तो लोग तुम्हें बहुत सारा ज्ञान देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली जब तुम उस ज्ञान को अप्लाई करोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस के कारण तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, कंसिस्टेंट रहना। इस वीडियो में बात करेंगे कि जून के महीने से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करके 99% या फिर 100% कैसे स्कोर करें। आई मीन टू से 85-90% कैसे स्कोर करें। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। ए भाई, प्यारा भाई तो है, पर तेरी बात क्यों सुने? मेरी बात तुम इसलिए सुनो क्योंकि मुझसे पढ़े हुए बच्चे जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा है या फिर जो हमारे बच्चे जो हमारे बैचेस में आते हैं, बैच यूट्यूब पे तो ओपन प्लेटफॉर्म है, तुम शायद पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारे इजी लर्निंग में जो बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, जो यूट्यूब से ही आए थे इजी लर्निंग पे, उन लोगों का रिजल्ट मैं दिखाता हूं, फिर तुम डिसाइड करना इस वीडियो को आगे देखना है या नहीं देखना। मैं जो रिजल्ट तुम्हें दिखाऊंगा वो सुपर रिजल्ट है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये टकला सा मैं दिख रहा है, इसको इग्नोर मारो। ठीक है, मैं पहले तुम्हें ना एक साल पहले का रिजल्ट दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2023 का रिजल्ट दिखाता हूं। इसमें संस्कृति, सीट नंबर वगैरह सब दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, इसने 100% स्कोर किया, हमारे बैच की स्टूडेंट थी। लर्नर्स, वी हैव संयम, संयम ने स्कोर किया अगेन 100%। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स तुम्हें दिख रहे होंगे। गायत्री, सी स्कोर्ड 99%। लर्नर्स, वी हैव शुभम जिसने 95.60% स्कोर किया। वी हैव प्रीति, इसका तो टेस्टिमोनियल संस्कृति का मैं दिखाता हूं, सारी चीजें दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, 95.8%। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं और बच्चों ने सुपर नंबर लाया। अच्छा, यहां पे रुको मत भाई, ये तो मार्च 2023 का रिजल्ट है। चलो मार्च 2024 में जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया उसको देखते हैं और फिर तुम फैसला करना कि भाई वीडियो को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हमारा ये वेबसाइट है जिसका नाम है easylearning.live, हमारा वेबसाइट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारी चीजें बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। लर्नर्स, हमारे इस वेब पेज पे, जो कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्यादा तुम्हें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अगर तुम जाके चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा क्लास 10th का लेटेस्ट रिजल्ट हमने अपलोड कर दिया। 98.6% समीक्षा चौधरी फ्रॉम पुणे। हमारे बैच में 76 ऐसे बच्चे थे जिनको मेरी बातें समझ आई, जिन्होंने बातों को फॉलो किया, पढ़ाई किया, सारी चीजें की, 90% से ज्यादा स्कोर किया। 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया और 13 बच्चों ने फर्स्ट रैंक स्कोर किया। लर्नर्स, अब अगर मैं यूट्यूब को भी काउंट कर लूं तो ये हर नंबर हजारों में होगा और लाखों में होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख रहे हो कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। मैं केवल बैच की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था, जिनको पूरे साल मैंने गाइड किया है। कई सारे बच्चों का मैंने यहाँ पे फोटो और उनका वो लगाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और यहाँ पे हमारे पास जितने भी बच्चे इस बैच में पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी का हमने एक रिजल्ट लगा दिया, कोने में ऐसा आपको दिख रहा होगा, और उनका वो भी लगा दिया कि वो बच्चे कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे महाराष्ट्र के। रनस, तो इतनी बातों के बाद तुम्हें क्लैरिटी आ गया होगा कि अगर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर, मैं ऐसे एक वीडियो बना के रोक नहीं जाऊंगा कि जून से कैसे पढ़ना है, पूरे साल तुम्हें मैं गाइड करने वाला हूं। तो चंगो मारो सब्सक्राइब, क्योंकि जब तुम प्लान को फॉलो करोगे ना तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे और हमें एक्चुअली फॉलो करके उस प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको सॉल्व करना है। इस वीडियो में एक बहुत क्विक सा बताऊंगा। अच्छा, अगर आप हमारे बैच का पार्ट बनना चाहते हैं इजी लर्निंग का, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। वीडियो के बीच में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। अभी हम चलते हैं प्लानिंग वाले पार्ट पे। अच्छा, अगर मैं प्लानिंग वाले पार्ट की बात करूं तो कैसे प्लान करेंगे, मतलब द क्वेश्चन इज कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नंबर स्क्रॉल होता रहेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं फॉर एडमिशन। समझते हैं कि हो सकता है कि आपका जो स्कूल है, ठीक है ना, आपका जो स्कूल है लर्नर्स, वो स्कूल की जो टाइमिंग हो वो मॉर्निंग शिफ्ट की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकती है, ये तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका स्कूल आफ्टरनून वाले शिफ्ट में हो, ठीक है ना, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में हो। इन दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में तुम्हारा स्कूल होगा, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो आफ्टरनून। मैं तुम्हें एक फ्लो देने वाला हूं, मैं तुम्हें कोई प्लान ऐसे बना के नहीं दूंगा कि आज तुम ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर दो, कल तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट खत्म कर दो। दैट डजंट वर्क एक्चुअली, तुम्हें भी पता है, राइट? तो मैं तुम्हें सीधे एक फ्लो बताने वाला हूं कि इस फ्लो को फॉलो करो, डेली तुम्हारा इतना टारगेट होगा। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, जब लोग पढ़ाई करते हैं दो चीजें, हो सकता है कि तुम हमारे बैच का एक हिस्सा बनो, हो सकता है ऐसा कि तुम हमारे बैच का हिस्सा बनो और मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर पाऊं, ठीक है। हो सकता है कि तुम ये बैच ना ज्वाइन करो, मैं तुम्हें फिर भी रिकमेंड करूंगा कि हमारा एक कोर्स है टाइम मैनेजमेंट पे, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका प्राइस भी बहुत कम है हमारे एप्लीकेशन पे। कैसे एप्लीकेशन पे खरीदते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो बना दिया है, ठीक है। 199 का कोर्स है, जरूर ज्वाइन करना, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे।
बट एनीवे लर्नर्स, मैं बोलना क्या चाहता हूं, तुम्हारी लाइफ बहुत बिजी रहने वाली है, तो तुम्हें अपनी स्टडी को प्लान कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। एक फ्लो को तुम्हें फॉलो करना है, और तुम्हें ना टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करना है। मतलब टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब दो टाइप के गोल होते हैं जब हम टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। जब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ, बहुत डिटेल में कोर्स में बात किया, अभी पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, क्योंकि सारा खेल तो टाइम का ही है ना, सारा खेल तो टाइम का है। तो समझना बात को जरा बहुत ध्यान से। एक बच्चा है जिसका नाम है बंटू, ठीक है, और एक बच्चा है जिसका नाम है शक्ति। ओके, अब बंटू नाम का बच्चा क्या करता है, वो अपनी स्टडी का प्लान बनाता है, और वो प्लान कुछ ऐसा बनाता है कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाऊंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये बंटू का प्लान है, जैसा तुम बनाते हो, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ लोग बनाते हैं। शक्ति भी प्लान बनाता है, और शक्ति का प्लान ऐसा होता है कि भैया मैं क्या करूंगा, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करूंगा। टारगेट बेस्ड, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पढ़ने में मैंने कितना 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा या 4 घंटा पढ़ा। मैं ऐसा फिक्स बनाऊंगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर मुझे इस वीक में खत्म करना है। समझ रहे हो? मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसमें बोलूंगा कि सिमिलैरिटी चैप्टर मुझे इस वीक के अंदर खत्म करना है। इस तरीके से मैं टारगेट बेस्ड प्लान बनाऊंगा। अब तुम मेरी बात मानो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, शक्ति के ज्यादा चांसेस है कंसिस्टेंट रहने के। बंटू शायद कंसिस्टेंट रहे, शायद चीजें काम कर जाए, बट बहुत रेयर चांस है। तो थोड़ा टारगेट बेस्ड प्लान बनाना शुरू कर देना। क्लियर हो गया? बाकी ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट हैक मैंने उस टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में बताया। 199 में कुछ नहीं जाएगा, पूरे तुमको 2050 तक का एक्सेस मिलेगा, बांट देना सबको, ठीक है, बट गिव इट अ ट्राई। ओके, अब बात करते हैं कि सर आप किसी फ्लो के बारे में बात कर रहे थे कि मैं तुम लोगों को कुछ फ्लो दूंगा, वो फ्लो के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। देखो फ्लो कैसा होगा, मैं जब किसी स्टूडेंट को पर्सनल टाइम टेबल बना के देता हूं, जब पर्सनल लेवल पे हेल्प करता हूं, जब कॉल पे बताता हूं मेरे बैच के बच्चों को, तो मैं उनको 3 कैटेगरीज बना के देता हूं। मैं तुम्हें समझाता हूं। एक कैटेगरी तुम्हारी होती है वो सब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनना, इस कैटेगरी में वो सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, लैंग्वेज की स्टडी को इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई साहब, तुम ना 600 नंबर का पूरा पेपर देने वाले हो, उसमें से तुम्हारा 300 नंबर तो लैंग्वेज में जाने वाला है, विच इज 50% ऑफ द बजट। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आपको लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना। इसीलिए हमारे इजी लर्निंग के बैच में जितने भी बैचेस है, सब में हम लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। वी डोंट, हम वो नहीं करते, मतलब सब पढ़ाते हैं। चलो अब देखो लैंग्वेज में क्या क्या हो जाता है। मान लो कि तुम्हारा इंग्लिश है लैंग्वेज में, ठीक है, तुम्हारा मराठी होगा लैंग्वेज में, एम आई राइट, तुम्हारा हिंदी होगा लैंग्वेज में, ओके, हो सकता है कि तुम्हारा संस्कृत हो लैंग्वेज में, तुम्हारा हिंदी इंटायर कंपोजिट इस टाइप का हो, संस्कृत ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ ऑदर हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कुछ एक्सेट्रा हो, माइट बी वेरी मच पॉसिबल, राइट। तो इन सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनो। आप जो भी टाइम बनाओगे, मतलब मान लो कि एक फिक्स होगा ना, भले तुम टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी एक वो तो होगा ना कि यार इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, इतने देर के बीच में ही पढ़ पाओगे। एक वीक तक कंटिन्यू ना। ये प्लान थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, बट इट हेल्प्स। देखो लैंग्वेज में जब तुम पढ़ते हो तो मोस्टली तुम क्या पढ़ते हो लैंग्वेज में, तुम पढ़ते हो ग्रामर, ओके, राइट, तुम पढ़ते हो राइटिंग स्किल, एम आई राइट, और तुम पढ़ते हो तुम्हारा टेक्स्ट बुक, जिसको तुम जो भी चीज बुलाते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो तुम्हारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की बढ़िया रीडिंग मारो, समरी वीडियोस देखो, हमने तो फ्री में अपलोड कर रखा है, हमारे वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेक्स्ट बुक की वीडियोस देखो, हमारे बैच में भी सारे डाले हुए हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल और ग्रामर इज समथिंग जो तुम पहले से भी पढ़ते आए हो। तो ऐसे करना है कि इंग्लिश तो आज तुमने स्टार्ट किया, मान लो आज सैटरडे, इस सैटरडे से अगले सैटरडे केवल इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश का राइटिंग स्किल पढ़ेंगे, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़ा है ना ग्रामर राइटिंग स्किल। अगला मराठी तो पूरे वीक मराठी पढ़ेंगे, हिंदी तो पूरे वीक हिंदी पढ़ेंगे, और एक वीक हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग टेस्ट देंगे और खुद को इवेल्युएट करेंगे। एक इंग्लिश का टेस्ट दे देंगे, एक मराठी का टेस्ट दे देंगे, एक हिंदी का टेस्ट दे देंगे। इसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है ना भैया, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं लैंग्वेज की। तो इसमें वेट करने वाली कौन सी बात है, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारी चीज तो हमें ऑलरेडी आती है। तो तुम्हें लैंग्वेज का पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो पार्ट होता है लर्नर्स, ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा होता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बुलाते हैं मैथ्स, ठीक है, मैं बुलाता हूं उसको मैथ्स। मैथ्स इज समथिंग जिसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैथ्स में तुम पढ़ते हो अभी अलजेब्रा, कोई बच्चा 9th का ओबीए प्लान को फॉलो कर सकता है, और तुम पढ़ते हो ज्योमेट्री, ओके। तुमको मैं एक सिंपल सा टास्क देता हूं,
काउंट कर लो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर सारे क्वेश्चन मिला के टोटल कितने क्वेश्चन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में जरा कमेंट भी, रिप्लाई भी कर देना कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। काउंट कर लेना। अब मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसको यूटिलाइज करना। दिन में 5, ज्यादा दवाई खाते हैं ना, 5 आपको करना है अलजेब्रा के क्वेश्चन, बिना देखे कोई डाइजेस्ट वाइजेस्ट का यूज नहीं करना। रात को देख लो, सुबह वो बिना देखे सॉल्व करो। 5 तुम्हें करने हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन, टोटल दिन में 10। अब तुम 10 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो तो जितने तुम्हारे पास डेज है, और तुम देख लेना कितने तुम्हारे प्रैक्टिस हो रहा है और काउंट में कितने बचे। अब जितना लेट तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ये तुम्हारा नंबर उतना घटते चला जाएगा। तो जल्दी स्टार्ट करो। मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, वरना लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैथ्स में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। यहां तक अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आई तो लर्नर्स, मैं बताना चाहूंगा आपको हमारे क्लास 10th के आरंभ बैच के बारे में, जो हम 2024-25 में पढ़ने वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम में उनकी हम एडमिशन ले रहे हैं। आरंभ 3.0 बैच। मैं एक बार हटता हूं कि तुम्हें दिखे। आरंभ 3.0 बैच। लर्नर्स, रिजल्ट तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया, तो रिजल्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम कैसा सुपर रिजल्ट लाते हैं। 100%, 95%, 90% कॉमन है। बच्चे तुम्हारे मेहनत पे रिजल्ट होगा, ये याद रखना। हम तो सबको पढ़ाते हैं, तुम्हारे मेहनत पे रिजल्ट होगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताता हूं। ये देखो, जैसे संस्कृति का इंटरव्यू है। हाँ, मैं आपको वेबसाइट पे एक चीज दिखाना तो भूल ही गया। लर्नर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको शायद ये चीज बहुत हेल्प करेगी अगर तुम इसको यूटिलाइज कर पाओगे। हमारे वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स का एक सेक्शन है, ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। संस्कृति का पूरा इंटरव्यू डाला हुआ है। संस्कृति ने स्कोर किया था लगभग 100%। पूरा इंटरव्यू डाला हुआ है। पिछले साल मैं एक ही इंटरव्यू ले पाया, बिकॉज मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें चल रही थी। मेरे घर में कुछ डेथ्स वगैरह हो गए थे, तो आई कुडंट मेक सो मेनी इंटरव्यू वीडियोस। बट इस साल फॉर्चुनेटली मैं एक से ज्यादा बना पाया हूं। तो संकल्प, समीक्षा, ये जो भी हमारे टॉपर्स थे आरंभ बैच के, उन सबके वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। तो इस वेब पेज पे तुम जाके बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। 2-4 वीडियो देखो, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि तुम्हें टॉपर बनने के लिए क्या करना है, और इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे इसमें ना, हम क्या करते हैं कि टॉपर्स का गाइडेंस सेशन भी रखते रहते हैं, और बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं हमारे बैच में, हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। ये हमारी पूरी टीम है। अगर आप देखोगे तो नीलिमा रॉय मैम है, ये कोमल दीक्षित मैम, सभी टीचर्स का सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। सोशल स्टडी हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, मराठी में पढ़ाते हैं सेमी वालों को, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम को। योगेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। लर्नर्स, वी हैव शैलेश सर, अगर आपका संस्कृत इंटायर या कंपोजिट है तो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, फ्रेंच, जर्मन और टेक्निकल छोड़ के, ठीक है। बैच के अगर फीचर्स की बात करें तो सारे क्लासेस लाइव होंगे, रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, लाइव होंगी। ईच एंड एवरी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, 2 बार सिलेबस पढ़ाएंगे। सुन लो ध्यान से, 2 बार सिलेबस पढ़ाएंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा। आप मोबाइल, टैबलेट, पीसी, आईपैड, iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस, क्रोम बुक, सैमसंग बुक, किसी पे भी एक्सेस कर सकते हो। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइव खत्म होने के बाद, कि आप दोबारा देखो, कितनी भी बार देखो। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव रिवीजन कराएंगे एग्जाम से पहले। जैसे मान लो कि कल तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है और 3 दिन का गैप है, तो 3 दिन में सब कुछ रिवीजन कराएंगे, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करके देंगे, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप मेरे द्वारा दिया जाएगा, और बाकी टीचर्स की भी अगर तुम्हें नीड होगी, इंग्लिश स्पेसिफिक मेंटोरशिप चाहिए, चंद्रशेखर सर से बात कर लो, जो सब्जेक्ट टीचर है। टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मतलब हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं। अभी इस वीडियो के बाद अगला संडे है, वैसे 23 तारीख संडे है, तो हम लोग एक पेपर लेंगे जिसमें बच्चों को पेपर से दिया जाएगा, बच्चे टेस्ट देंगे और वो हमें पीडीएफ बना के हमें भेजेंगे, और हम उसको चेक करके देने वाले हैं। तो इस तरीके के भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट लर्नर्स, बहुत सारे बेनिफिट है। ये तो वही सारी चीजें जो मैंने, नोट्स आपको हर एक क्लास के मिलते हैं। ये हमारा आरंभ 3.0 बैच है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है। प्लीज कंपेयर मत करना कि XYZ लोग बहुत सस्ता बैच देते हैं, आपका इतना है। इसमें सारे सब्जेक्ट है। लोग मैथ साइंस देके खत्म कर देते हैं। लोगों का 4 महीने का बैच होता है, ये पूरे साल का बैच है। एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वो भी देखो कि क्या मिल रहा है। हर टीचर का पर्सनल नंबर होगा कि आप डाउट क्लियर कर सको, बाकी आपको पर्सनल नंबर नहीं देते टीचर्स, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इस बैच पर इंटरेस्टेड हो तो देयर इज अ कूपन कोड, अगर आपको दिख रहा होगा, तो वो जैसे ही अप्लाई करोगे फर्स्ट 100, तो आपको 7,500 रुपए में बैच मिल जाएगा पूरे साल के लिए। सारे सब्जेक्ट लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटोरशिप, एवरीथिंग। इसमें से हमने इतने सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए लर्नर्स। लर्नर, आपको ये कैसे परचेस करना है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कि हमारे एप्लीकेशन पे बैच कैसे परचेस करते हैं। चाहे आप टाइम मैनेजमेंट का करने जाओ या कोई भी, एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हो। या फिर चाहिए तो देखो, ऐसे हमारे ऐप पे होता है, जूम वगैरह पे हम क्लास नहीं लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो एक हाथ का सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसमें डाउट्स लिए जाते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करते हो, टीचर से डायरेक्ट बात कर पाते हो, बिकॉज वी हैव लिमिटेड स्टूडेंट, ठीक है। चैट कर सकते हो, और ये तो बेनिफिट्स है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि ये बैच किसके लिए, तो ये बैच
इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए जो 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, सारे क्लासेस लाइव होंगी, लाइव की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ये हमारे यूट्यूब पे नहीं होगा, हमारे एप्लीकेशन इजी लर्निंग पे होगा, और साथ ही साथ हमारे ही वेबसाइट पे। अगर मैं आपको वेबसाइट एक बार फिर से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ऊपर एक लॉगिन का बटन है वेबसाइट पे, तो वहां से अगर आप लॉगिन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, तो ये app.easy-learning आपके लैपटॉप पे खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिखेंगे जो भी आपने परचेस कर रखा होगा। तो आई होप दैट्स क्लियर, तुम्हें दिखा दिया मैंने। ओके, तो ये चीज हो गई लर्नर्स। इसके अलावा कैसे इनरोल करना है तो मैंने एक वीडियो में डाल दिया है। इसके अलावा आप इस QR कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो। कई बार केस होता है ना, सर मैं मेरे फोन से यूज करूंगा बट पापा मामा काका नाना कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इस पे पेमेंट कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करिए या स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट करके 7,500 का। और आरंभ 3.0 का एक अलग से भी मैंने लिंक बना के डाल दिया, तो आप डायरेक्ट उस लिंक से भी पेमेंट कर सकते हो। सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ऐप का लिंक, ये वाला लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक, एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पूरे साल का बैच है, मंथली फी 7,500 नहीं है, पूरे साल का फी 7,500 है। यू कैन कॉल कॉन्टेक्ट ऑन दिस डिटेल्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये बैच पे मैं आपको पर्सनली ये वादा कर सकता हूँ कि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेंगे, और अगर आप आओगे तो आप मेरे से बात कर लेना, जितनी बार बात करनी हो। आपके हर एक डाउट को मैं पर्सनल लेवल पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये जो मैंने इतने हक से तुम्हें अभी रिजल्ट दिखाया था ना लर्नर्स, इतने हक से जो मैंने तुम्हें रिजल्ट दिखाया था, ठीक है, ये रिजल्ट हम इसीलिए दिखा पाते हैं क्योंकि हम बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ओके, और यही चीज दिखा करके मेरे पास एडमिशन आता है। अगर मैं तुम पे ध्यान नहीं दूंगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, एंड आई वांट यू टू बी माय नेक्स्ट टॉपर। आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑल लॉट अगर आपको चाहिए तो। मैं एक इमोशनल बात शेयर करूं, जब मैं मेरे 9th-10th में था, और आज भी मुझे ये मलाल है, मैं कई लोगों को जब देखता हूं अपने लाइफ में कि उनका एक छोटा मतलब बड़ा भाई कोई होता है फैमिली में जो सारी चीजें हेल्प कर दे। मेरे लाइफ में कोई नहीं रहा आज तक तो मुझे हर स्टेप पे गाइड करे, बट मेरे पास इतने सारे बच्चे आए। आई जस्ट शो यू द नंबर्स, आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा नंबर्स। आउट ऑफ इमोशन है ये, ठीक है, जस्ट इट्स आउट ऑफ इमोशन। मैं आपको एक बार नंबर दिखाना चाहूंगा, ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यूट्यूब पे वी हैव लाइक 13,768 सब्सक्राइबर्स, जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम, जैसे अभी कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे कोर्स में रिकॉर्डेड टाइम मैनेजमेंट, दुनियादारी, सब कुछ मिला जुला के वी हैव अराउंड 4,303 प्लस कोर्स इनरोलमेंट्स। वेरी ऑनेस्टली मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जो रिसिप्ट जनरेट होगा वो ऑब्वियसली इस नंबर के आगे का होगा। हर बैच परचेस करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलता है और रिसिप्ट का नंबर बढ़ता है, ठीक है। 4,000 से ज़्यादा हैप्पी लर्नर्स हैं जिनके फीडबैक है हमारे पास, ठीक है, एंड वी हैव 1100 प्लस फ्री वीडियो। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो अभी यूट्यूब पे, तो ये अपडेट हो जाएगा, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे जाते हैं तो ये फ्री है। तो दिस आर द नंबर्स। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ इम्पैक्ट, मैं एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इजी लर्निंग एंड लेट्स मेक लर्निंग इजी। और अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रेटेजी वाली पार्ट पे। चलिए, तो भाई साहब क्या बोल रहा था मैं कि मैथ्स तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगला आपको क्या करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगला जो आपका सब्जेक्ट होगा लर्नर्स, द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट यू मे हैव, ठीक है, दैट सब्जेक्ट विल बी आपका, एक मिनट में कोई इरेजर चाहिए, ओके मिटा दिया। उस सब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया। अब मेरा जो अगला कैटेगरी होता है उस सब्जेक्ट को मैं बुलाता हूँ लर्निंग सब्जेक्ट। तुम बोलोगे सर ये कौन से सब्जेक्ट है जिसको आप कैटेगराइज कर रहे हो लर्निंग सब्जेक्ट में? देखो मेरे हिसाब से अगर तुमको सोशल स्टडी है, ठीक है ना, और जब मैं सोशल स्टडी की बात करता हूं तो आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी। हो सकता है किसी बच्चे को टेक्निकल वो हो, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स, तो लर्निंग सब्जेक्ट। दूसरा तुम्हारा लर्निंग सब्जेक्ट में आ जाता है साइंस। आप तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, साइंस अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यस हाँ, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेकिन मेरे प्यारे लाल पीले नीले हरे ब्लू, लेट्स से केपलर्स फर्स्ट लॉ, ओके, क्या है केपलर्स फर्स्ट लॉ? तेरे को समझ आ गया ना? नहीं आता तो मैं बताता हूं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल, ये इलिप्स है, ये प्लैनेट का ऑर्बिट है। सन यहां पे मान ले, ठीक है, विद सन एट वन ऑफ द फोकस, एक फोकस पे सन है, ऐसे दो फोकस होंगे, एक फोकस पे सन है और यहां पे तेरा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। समझ आ गया तुझे? अब क्या करेगा, व्हाट नेक्स्ट? समझ आ गया तुझे? लेट्स से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तुझे समझ आ गया। अब क्या, नाउ यू आर सपोज टू लर्न इट ना, अब तो तुम्हें लर्न करना है वो सब्जेक्ट को, एंड यू आर सपोज टू राइट एक्यूरेट आंसर इन योर एग्जाम। इसीलिए मैं इसको लर्निंग में डालता हूं। तो सबसे पहला गोल है तुम्हें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
एक बार तुम इसको समझ के ले लेते हो, उसका तुम्हें लर्न ही करना है, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। और रिपीटेशन में भी स्ट्रेटेजिक रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। समझाता हूं मैं तुमको, देखो ध्यान से कैसे होता है। मान लो कि पहले राउंड में तुमने क्या किया, तुमने स्टडी किया, ओके, ये स्टडी का तुम्हारा गोल था टू अंडरस्टैंड, तुमने समझ के ले लिया, चलो ठीक है। दूसरे राउंड में तुमने क्या किया, चलो तुमने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ आ गया, अब तुमने इसको लर्न किया। अच्छा, लर्निंग के बाद आता है इवैल्यूएशन फेज। इतना डिटेल वीडियो तुम्हें एक टीचर ही बता सकता है, समझ रहे हो ना। ये वीडियो अभी मतलब थोड़ी देर पहले सोचा कि यार इतने दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो वीडियो डालते हैं, और ये तुम्हारे सामने लिख लिख के बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो ये एग्जैक्टली वो चीजें होती है जो काम करती है, और कुछ भी काम नहीं करती है। 1000 वीडियो बनाऊंगा, 1000 में यही रहेगा, समझ रहे हो। इवैल्यूएशन करना होता है, कैसे इवैल्यूएशन, आप टेस्ट देके करते हो, आप ओरल दे सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग किस्म के टेस्ट दे सकते हो, ऐसा हाथ रख के ऐसा करके याद कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद होता है रिपीटेशन, फिर से चीजों को रिपीट की जाती है, या फिर आप इसी को बोलते हो रिवीजन, अगर आप विजुअलाइज करके कर रहे हो। और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और यहीं पे तो सारा इंप्रूवमेंट आता है भाई साहब, यहीं पे तो सारा इंप्रूवमेंट आता है। तो वी डू हैव अ टेस्ट सीरीज, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है। तो अगर आप बैच का पार्ट होते हो तो ये सारी चीजें मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करता हूं। सो आई होप कि तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या करना है, गेटिंग इट, क्या क्या करना है, ये तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि लैंग्वेज एक कैटेगरी हो गई, मैथ्स एक कैटेगरी हो गया, लर्निंग सब्जेक्ट एक कैटेगरी हो गया। नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर एक्चुअली। मान लेते हैं कि तुम अपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आर्स का। तो सबसे पहले बात है कि मैथ्स को तुम सबसे पहले पढ़ोगे, याद रखना, मैथ्स को तुम अर्ली मॉर्निंग में ही खत्म कर दोगे, अर्ली मॉर्निंग। अब तुम्हें 10 सम्स करने में जितना टाइम लग जाए बिना देखे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। उसके बाद तुम अपने लर्निंग सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, ओके, लर्निंग सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। सोशल, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल स्टडी, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल स्टडी, ऑल्टरनेट चलेगा। और उसके बाद तुम्हारा फोकस होगा ऑन लैंग्वेज। तो मैंने तुम्हें बोला एक वीक तक एक लैंग्वेज, ये करना है। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, मैथ्स में तुम्हें जितना टाइम लग जाए उतना, बट मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में तुम्हारा 25 to 30% से ज्यादा टाइम जाएगा। मतलब अगर मान लो तुम पूरा 100 मिनट की पढ़ाई कर रहे हो, तो 25 से 30 मिनट में तुम्हारा 10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग वाले सब्जेक्ट को बाकी का जो भी तुम्हारा 50% टाइम बचेगा वो तुम्हें यहाँ पे देना है, लर्निंग सब्जेक्ट पे समझना है, लर्न करना है थोड़ा, ये प्रैक्टिस में तो हो जाएगा। और बाकी जो भी रेस्ट टाइम तुम्हारा बच गया वो तुम्हारा जाएगा लैंग्वेज, डेली जाएगा, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है तुम्हें, ये नहीं कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मान लो आज तुमने अलजेब्रा पढ़ा, ओके, 5 सम अलजेब्रा के हो गए, या फिर 10 सम अलजेब्रा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 सम ज्योमेट्री के हो गए, तो मैथ्स हो गया तुम्हारा, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, तो 5 तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारे चल गए 30 मिनट मान लो, ओके, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद मान लो तुमने क्या किया, आज साइंस पढ़ लिया, अगली बार तुम सोशल स्टडी में हिस्ट्री ले लोगे, इसमें मान लो तुमने 1 घंटे पढ़ाई में बिता दिया, ओके, 1 आवर 30 मिनट हो गया। बचा हुआ मान लो कि तुमने लैंग्वेज की स्टडी कर ली, कितनी गई, ज़्यादा नहीं कि 25 से 30 मिनट कर ली, ये मान लो तुम्हारा बढ़िया 2 घंटे में सेल्फ स्टडी हो गया सब कुछ। तो इस तरीके से प्लान रखते हैं। और इसमें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टारगेट बेस्ड करना, कि आज लैंग्वेज का टारगेट है डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को निपटाना है, आज इसका टारगेट है कि अपने को आधा ग्रेविटेशन निपटाना है, आज इसका टारगेट है कि सिमिलैरिटी का ये वाले के 5 एक्सरसाइज निपटाने हैं। ऐसे टारगेट बेस्ड रखना। इज इट क्लियर? सो लर्नर्स, विद दैट नोट मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो बन ही जाता है मुझसे, आई कैन नॉट अवॉइड इट, बट वीडियो बहुत इफेक्टिव है, ये तुम्हें पता है। टारगेट करते हैं एंड में कि इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आएंगे और 10,000 से ज्यादा शेयर्स होंगे, तो शेयर कर दो इस वीडियो को और हर जगह बता दो। और अगर आपको इजी लर्निंग में आरंभ बैच या फिर 9th के विक्ट्री बैच या फिर 11th के उड़ान बैच का पार्ट बनना है, तो दिस इज द नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल। अगली जो भी चीज होगी वो मुझे बताना। और टाइम मैनेजमेंट का कोर्स इज मस्ट। भले एक बकले आप आरंभ बैच में ना हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स जरूर ट्राई करना। मेरे जितने टॉपर्स हैं ना, उन सबने बोला है कि सर इफेक्टिव कोर्स था, सर इफेक्टिव कोर्स था। हैप्पी लर्निंग।